नमस्ते। मैं डॉक्टर शकीला नकवी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। बच्चों, आज हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का महत्व। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विद्यार्थी के लिए ये जानना अति आवश्यक है कि वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन क्यों करता है, राष्ट्र सहयोग क्यों करते हैं, राष्ट्र युद्ध क्यों करते हैं, राष्ट्र शक्तिशाली क्यों बनना चाहते हैं, शांति के लक्ष्य की निरंतर दुहाई देते हुए भी संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था के आदेशों का पालन नहीं करते, निशस्त्रीकरण की बात करते हुए भी शस्त्रीकरण क्यों करते हैं, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में आस्था रखते हुए भी अपनी विचारधारा का प्रसार क्यों करना चाहते हैं, राष्ट्रों के विरोधाभासी राजनीतिक व्यवहार और आचरण को समझने के लिए राजनीतिक संबंधों को गहराई से समझना होगा, इसके मूल तत्वों और सिद्धांतों का अध्ययन करना होगा। विश्व में सभी राष्ट्र शांतिपूर्ण परिस्थितियों का निर्माण करें तथा सह अस्तित्व के आधार पर अपना विकास कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का महत्व के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान खोजना। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण करके हम युक्तियुक्त समाधान खोजते हैं। दूसरा है विश्व संबंध के आधारभूत तत्वों से परिचित होना। विश्व संबंधों के आधारभूत तत्व कौन से हैं? निशस्त्रीकरण, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद, नियोजन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय और अर्थव्यवस्था का भूमंडलीकरण इत्यादि। तो इन सब को हम जानेंगे, समझेंगे, तभी कुछ हो सकेगा। तीसरा है विश्व शांति का आधार तैयार करना। युद्ध और शांति दोनों का अध्ययन करते हैं और फिर विश्व शांति कैसे हो सकती है इसकी पृष्ठभूमि तैयार की जाती है और आगे उस पर काम किया जाता है। अगला है विश्व सरकार की पृष्ठभूमि तैयार करना। न केवल विश्व में शांति बनाए रखें, सब मिलकर रहें, बल्कि विश्व सरकार की स्थापना ही करना चाहते हैं हम। तो विश्व सरकार की स्थापना कैसे हो सकती है ये इसमें देखा जाता है। अगला है विदेश नीतियों का अध्ययन करना। विश्व में जितने भी देश हैं, जो महत्वपूर्ण देश हैं, उनकी विदेश नीति क्या क्या है, उनकी विदेश नीति कैसे निर्धारित की जा रही है, उसके कौन सी नीतियां हैं, क्या कार्य परिणाम हैं, ये सब कुछ देखा जाता है। अगला है शक्ति संघर्ष की राजनीति का अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में देखा जाता है कि शक्ति कैसे प्राप्त की जाती है, शक्ति की वृद्धि कैसे होती है, इसका प्रदर्शन कैसे होता है, ये सब कुछ देखकर ही कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति का संघर्ष है कैसे, ये सब अध्ययन हम करते हैं। प्रारंभ में अंतर्राष्ट्रीय संबंध काल्पनिक आदर्शवाद पर आधारित थे। उसमें युद्ध और युद्ध की समाप्ति का ही अध्ययन किया जाता था, आदर्शों का अध्ययन किया जाता था, क्या होना चाहिए देखा जाता था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यथार्थवादी परंपरा का प्रादुर्भाव हुआ, क्या है देखा जाने लगा। शक्ति, सत्ता, व्यक्तित्व के विभिन्न रूपों और मानवीय संवेगों का अध्ययन किया जाने लगा और इसे अधिकाधिक यथार्थवादी बनाया जाने लगा। धन्यवाद। दूसरा करेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत की विदेश नीति में नव दृष्टिकोणों का विश्लेषण कीजिए। तो भारत की विदेश नीति का नव दृष्टिकोण है नव उदारवादी दृष्टिकोण। तो हम ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि नव उदारवादी दृष्टिकोण क्या है। तत्पश्चात ये देखेंगे कि भारत की विदेश नीति कैसे नव उदारवादी दृष्टिकोण द्वारा निर्धारित की जा रही है। बाजारवाद ही नव उदारवाद है। नव उदारवाद दृष्टिकोण का अर्थ है विभिन्न संगठनों की सदस्यता लेना, क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाओं में भागीदारी, वहाँ पर नेतृत्व करना, पड़ोसियों की मदद करना, आर्थिक कूटनीति की बढ़ती भूमिका, नरम शक्ति कूटनीति की बढ़ती भूमिका, विश्व राजनीति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना, अर्थव्यवस्था को खोलना, वैश्विक
आर्थिक प्रणाली का हिस्सा होना तथा विभिन्न संस्थागत कार्यक्रमों में भाग लेना। 1991 में भारतीय विदेश नीति में नव उदारवादी दृष्टिकोण का समावेश हुआ, जबकि भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को खोला। उदारवादी वैश्वीकरण और निजीकरण को अपनाया, FDI नीतियों का उदारीकरण किया, पूर्व की ओर देखो, मध्य एशिया की नीतियों को जोड़ा, जापान, अफ्रीका, अरब देशों, यूरोपीय देशों एवं अमेरिका के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। उदार संस्थागत झुकाव ने भारत को दुनिया के विभिन्न कोनों तक पहुंचने में मदद की। अगला है भारत की विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक में भागीदारी है। भारत विभिन्न क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समूहों की सदस्यता ले रखी है। नव उदारवादी दृष्टिकोण के कारण ही भारत में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत चीन के मध्यस्थता की पेशकश की, जबकि चीन ने लद्दाख की गलवान घाटी में खूनी संघर्ष किया था। नव उदारवाद की वजह से चीन वास्तविक सैन्य संघर्ष में सदैव ही नाकाम रहे, ऐसी उम्मीद है। भारतीय विदेश नीति में नव उदारवादी दृष्टिकोण के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित भी हैं। पहला है दक्षिण एशिया को सार्क के रूप में देखना। दूसरा, भारत की अपने पड़ोसी देशों के साथ बातचीत की नीति। तीसरा, भारत द्वारा कोरोना संकट में अमेरिका एवं यूरोपीय देशों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा भेजना। चौथा है दुबई एवं अन्य देशों में अपना स्वास्थ्य दल भेजना। श्रीमती इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश निर्माण के समय शरणार्थियों की मदद की थी और उनको शरण दी थी। 6 नंबर है प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने श्रीलंका को मदद की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल एवं अन्य पड़ोसी देशों की मदद की है। 7वां नंबर है भारत द्वारा नेपाल की नदियों पर बांध बनाए गए हैं, सरकारी भवनों का निर्माण किया गया है, सड़कें बनवाई गई हैं, आसमान और ज़मीन पर हम उन्हें मार्ग देते हैं। अगला है तिब्बती शरणार्थियों का लगभग पूरे भारत में ऊनी कपड़ों का बाजार लगाया जाता है। हजारों तिब्बती शरणार्थियों के कैंपों, कपड़ों, खाने और शिक्षा का इंतज़ाम होता है। नेपाल, भूटान में पासपोर्ट और वीज़ा की अनिवार्यता भी ख़त्म की गई है। पाकिस्तान से भी बातचीत की नीति अपना रहे हैं। अतः ये सब तथ्य से स्पष्ट है कि भारत की विदेश नीति नव उदारवादी दृष्टिकोण से आकार ले रही है और भारतीय विदेश नीति में नवीन तत्वों का समावेश निरंतर हो रहा है। धन्यवाद।